गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक अंजलि नाम की लड़की की। अंजलि अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। रात में 10 बजे उसका हस्बैंड अपने ऑफिस से घर आया करता था। एक दिन अंजलि अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। रात के 10:30 बज चुके थे। अभी तक उसका हस्बैंड नहीं आया था। कुछ ही देर में उसके हस्बैंड का कॉल आया और उसने बताया कि उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो चुकी है और यहीं मेरे एक जानने वाला मैकेनिक है, मैंने उसको बुला लिया है। कुछ देर में वो मेरी गाड़ी ठीक कर देगा और आज मैं घर आने में लगभग 1 से 2 घंटे लेट हो जाऊंगा, तो तुम खाना वाना खा के सो जाना। अंजलि ने कहा कि ठीक है, लेकिन अंजलि का खाने में मन नहीं लगा, इसलिए वो खाने के टेबल पर ही बैठे बैठे सो गई। लगभग आधे से 1 घंटे बाद अंजलि के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और उसकी डोरबेल बजा दी। अंजलि ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड सामने ही खड़ा है। अंजलि का हस्बैंड घर के अंदर आ गया। अंजलि ने बाहर देखा कि बाहर उसके हस्बैंड की गाड़ी नहीं थी। अंजलि अंदर आई, उसने अपने हस्बैंड से पूछा, क्या तुम गाड़ी को मैकेनिक के ही पास छोड़ आए? उसके हस्बैंड ने हाँ में अपना सर हिला दिया। घर के अंदर आते ही उसका हस्बैंड खाने के टेबल पर बैठ गया और अंजलि से कहने लगा, जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। फिर उन दोनों जनों ने वहीं बैठकर खाना खाया और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अंजलि कमरे में सो रही थी और उसे सोते सोते अब रात के 2:30 बज चुके थे। रात के 2:30 बजे उसकी डोरबेल कोई बजाने लगा। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही अंजलि की आंख खुल गई। अंजलि ने अपने बगल में देखा तो उसका हस्बैंड बेड पर नहीं था। अंजलि ने अपने घर के सभी कमरों में, वॉशरूम में, बाथरूम में, किचन में और जगह जगह अपने हस्बैंड को ढूंढ लिया, लेकिन उसका हस्बैंड उसे कहीं भी नज़र नहीं आया और लगातार कोई उसकी डोरबेल बजाया जा रहा था। डोरबेल की आवाज़ को इतनी रात में सुनने के बाद अंजलि को काफ़ी डर भी लग रहा था कि आखिर दरवाज़े पर कौन होगा इतनी रात में। फिर किसी तरह अंजलि दरवाजे के काफ़ी करीब गई तो अचानक ही अंजलि को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई आई, जैसे कि कोई कह रहा था, अंजलि दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। जब अंजलि ने उस आवाज़ को गौर से सुना तो वो समझ गई ये तो उसके हस्बैंड की आवाज़ है। अंजलि ने तुरंत ही दरवाज़ा खोल दिया और उसने बाहर देखा तो उसका हस्बैंड बाहर खड़ा हुआ था। बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, इसलिए उसका हस्बैंड पूरा भीगा हुआ था। अंजलि ने अपने हस्बैंड से पूछा कि तुम बाहर कब चले गए, और डोर तो अंदर से लॉक था। फिर उसका हस्बैंड हंसने लगा और कहने लगा, क्या मजाक कर रही हो अंजलि, आज तो इस गाड़ी ने मुझे मरवा ही दिया था। पूरी रात हो गई बाहर सड़क पे ही भीगते भीगते, अब जाकर ये गाड़ी ठीक हुई तो मैं अभी घर पे आया हूँ। फिर अंजलि ने उससे कहा, क्या तुम अपनी गाड़ी लेने गए थे? वो कहने लगा, अंजलि कैसी बातें कर रही हो, मैं तो पूरी रात बाहर ही था, गाड़ी ठीक करवा रहा था और अभी तो घर पे आया हूँ। अंजलि कहने लगी, नहीं, तुम बगैर गाड़ी के रात में 10:30 से 11 बजे के आसपास घर पे आए थे। जब मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी उसके लगभग 15-20 मिनट बाद आप घर पे आए थे। वो कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अभी ही आ रहा हूँ, मैं इससे पहले घर पर आया ही नहीं। फिर अंजलि बोली कि तो फिर वो कौन था जो रात में तुमसे पहले घर पर आया था? उसके साथ मैंने खाना भी खाया और हम दोनों साथ में ही सोए थे और वो बिल्कुल आप जैसा ही था, यानी आप ही थे। उसका हस्बैंड कहने लगा, कौन आया था घर पे? अंजलि ने कहा, वो जो भी कोई भी है घर के अंदर ही है, क्योंकि डोर तो अंदर से लॉक था, अभी तक घर से कोई बाहर नहीं गया। फिर उन दोनों ने अपने घर की पूरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक एक कमरे को सही से चेक किया, बेड के नीचे, ऊपर, हर एक जगह उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर के अंदर कोई भी आदमी नहीं मिला। फिर अंजलि बहुत ज़्यादा रोने लगी और अपने हस्बैंड से कहने लगी, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अगर वो तुम नहीं थे तो फिर वो कौन था और वो अचानक कैसे गायब हो सकता है? अब अंजलि को उस घर में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और अंजलि ने कहा, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगी, या तो मुझे मेरे मायके छोड़ कर आओ या फिर तुम नया घर लो। फिर अंजलि के हस्बैंड ने अंजलि को उसके मायके छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद रेंट पर एक नया फ्लैट ले लिया और फिर वो दोनों जने रेंट पर ही रहने लगे। लेकिन उस आदमी के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं पता चल पाया कि वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।